This is the reality of the wildfires currently happening in Los Angeles. Over the past 3 days, extreme winds and fire have taken over what feels like all of LA, and thousands of families have already lost their homes. When you're looking at it in person, it just feels completely helpless and out of control. This is fucking insane. First responders are spread out across what has become multiple fires throughout the city, threatening thousands of homes, and you can feel that there are just simply not enough resources to deal with this. Friends and families have lost everything, and hundreds, if not thousands, are literally not covered through some of these insurance companies that have either pulled out of the area entirely or offer a separate fire insurance policy that can be so expensive that many just simply don't have it. The city feels completely helpless, and we need to send all of our love to the people here and appreciate our first responder heroes while the situation continues to unfold. देख सकते हैं लॉस एंजलिस में एक बहुत भयानक आग लग गई थी एंड विद इन पास्ट 2 to 3 days वो आग को कंट्रोल करने में लग गए। फायर ब्रिगेड्स एंड फायर फाइटर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई ये आग को कंट्रोल में लाने की, बिकॉज ये जो आग थी, ये लॉस एंजलिस सिटी है वो चारों तरफ से फॉरेस्ट एरिया के बीच में है एंड एक फॉरेस्ट में जब फायर लगती है तो वो फॉरेस्ट फायर पूरी जंगल में फैल जाती है। फायर्स बहुत डेंजरस होते हैं एंड बिकॉज लॉस एंजलिस एकदम बीच में था तो चारों तरफ से आग स्प्रेड हो रही थी एंड इसी वजह से फायर एकदम अनकंट्रोलेबल कंडीशन में थी। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ दिए, गाड़ी वगैरह थी वो सब वहीं के वहीं छोड़ दिए एंड अपनी जान बचाकर लॉस एंजलिस को लीव कर दिए। इवन द रिच एंड सेलिब्रिटीज दे हैव लॉस्ट देयर होम्स एंड बहुत सैड पार्ट ये है कि ये जो फायर जो आग लगी है 2-3 दिन पहले, उसके 4 महीने पहले जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी, जो भी हमारे इंश्योरेंस क्लेम्स थे, फायर इंश्योरेंस स्पेशली, वो सारे इंश्योरेंस अपनी पॉलिसीज़ को कैंसिल कर दिए थे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन लॉस एंजलिस दे हैव रियलाइज्ड दैट दे कांट गो होम। अब ये लोगों को दूसरे सिटी में फोर्सफुली मूव आउट होना पड़ेगा एंड एक नया घर की तलाश, नई सिटी की तरफ दे हैव टू लिव इन विच दे कैन अफोर्ड देयर होम्स। ये बहुत सैड पार्ट है एंड ये जो सीन है फायर का, ये ऐसा नहीं है कि लॉस एंजलिस एंड अमेरिका तक ही रहेगी, ये इंडिया में भी हो सकती है एंड इतने ग्रैंड स्केल पे शायद ना हो, लेकिन हमारे घर में कभी भी कोई भी छोटी मोटी चीज़ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सिलेंडर के थ्रू आग लगने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। तो 2 साल पहले की बात है, तो हमारा दिवाली का टाइम था, तो हमारे घर के सामने बहुत सारे बच्चे क्रैकर्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे बेसिकली। तो उस टाइम क्या हुआ, एक बच्चे का क्रैकर हमारे घर के अंदर आ गया था। घर के अंदर आया, लेकिन जा के वो क्रैकर हम हमारे टेरेस के साइड पे गया, वहाँ जहाँ हम सिलेंडर रखते थे मोस्टली। तो वो क्रैकर एकदम सिलेंडर के एकदम पास चले गया। मम्मी उसे सही टाइम पे देख लिया एंड उसे कंट्रोल कंट्रोल कर लिया, उसे ख़त्म कर दिए। नहीं तो भाई क्रैकर अगर इनके सिलेंडर के पास था और वो फटता था तो सिलेंडर फटता था एंड गॉड फॉरबिड्स एक बहुत बड़ी हादसा हो सकता था। लेकिन एनीवेज़ हम लोग बच गए क्योंकि हम लोग उसे देख लिए थे, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हमेशा घर में रहेंगे और ये जो भी का सीन है इसे हम कंट्रोल करेंगे। तो क्या एक ऐसा एआई मॉडल है जो हमें फायर के टाइम पे, आग लगने के टाइम पे हेल्प कर सकता है? तो जी हाँ, हमारे पास बहुत बढ़िया-बढ़िया मॉडल है फायर डिटेक्शन के लिए। तो उनमें से एक मॉडल का मैं आपको समझाता हूँ काम कैसे करता है। फायर डिटेक्शन अलार्म बेसिकली काम कैसे करते हैं उन सब का बैकएंड मैं समझाता हूँ। मेरे पास एक मॉडल है, तो आप देख सकते हैं इस मॉडल में 4 मेजर कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज IoT गेटवे, सेकंड इज SDN कंट्रोलर, थर्ड हमारे पास है फायर डिटेक्शन सर्वर एंड लास्ट में हमारा है अलार्म, यानी कि जो भी नोटिफिकेशंस एंड फ़ोन आपको मिल जाएंगे अगर सपोज़ इन केस आपके घर में आग लग गई है तो। IoT गेटवे बेसिकली कैमरास एंड अदर सेंसर्स यूज़ करता है फायर के इमेजेस को लेने के लिए एंड स्मोक एंड राइजिंग टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ों को मतलब डिटेक्ट करने के लिए उन सब के थ्रू डेटा कलेक्ट करता है IoT गेटवे। उसके बाद IoT गेटवे एंड SDN कंट्रोलर के बीच में कनेक्शन सेटअप होता है, वो जो कि फर्स्ट स्टेप है। SDN कंट्रोलर में 4 मेजर कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ एक्सटेंडेड MQTT ब्लॉक। बेसिकली ये एक्सचेंज ऑफ मैसेज के लिए यूज़ होता है बिटवीन SDN कंट्रोलर एंड फायर डिटेक्शन सर्वर। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा पास पैकेज सेटिंग मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल बेसिकली हम ऑप्टिमाइज करता है डेटा फ्लो को एंड थर्ड हमारे पास है फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। इट इज़ यूज फॉर बेसिकली राउटिंग द डेटा।
जो भी डेटा के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो सब ये ब्लॉक डिसाइड करता है। एंड फोर्थ जो कि लास्ट पार्ट है एसडीएन कंट्रोलर का वो है बैंडविड्थ रिजर्वेशन। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है हमारे मॉडल में, तो वो सारी चीज़ों को रिसोर्स एलोकेशन के लिए बैंडविड्थ रिजर्वेशन इज रिस्पॉन्सिबल। ये चारों कंपोनेंट्स है एसडीएन कंट्रोलर में। एंड व्हेन डेटा जब एसडीएन कंट्रोलर में आ जाता है, कनेक्शन सेटअप हो जाता है, देन वी हैव ब्रोकन डेटा फ्लो। यानी कि कंडीशन होती है जिसमें एसडीएन कंट्रोलर के थ्रू डायरेक्टली डेटा हम फायर डिटेक्शन सर्वर में सेंड कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ एमक्यूटीटी ब्लॉक और मिडिलमैन। एंड जब डेटा फायर डिटेक्शन सर्वर में चले जाएगा, जो कि हमारा थर्ड एंड लास्ट ब्लॉक है ये मॉडल का, तो फायर डिटेक्शन सर्वर में दो मेजर कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज सीएनएन यानी कि कन्वोकेशनल न्यूरल नेटवर्क, सेकंड इज डीएनएन यानी कि डीप न्यूरल नेटवर्क। जो सीएनएन है बेसिकली जो भी फायर इमेजेस है जो हमें आईओटी गेटवे के थ्रू मिले थे कैमरास के थ्रू, वो सारे इमेजेस को एनालाइज करेगा। एंड जो डीएनएन है वो स्मोक्स है एंड राइज इन टेम्परेचर, हीट, ये सब चीज़ों को प्रोसेस करेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा है, विजुअल एंड नॉन विजुअल डेटा, ये दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट सीएनएन एंड डीएनएन एनालाइज एंड प्रोसेस करेंगे। उसके बाद ये जो ब्लॉक है ये एक डिसीजन बनाएंगे। बेसिकली एक बूलियन वैल्यू होगी येस एंड नो। जब अगर सपोज येस है तो हमारा फायर अलार्म बजेगा, एंड अगर नो है तो नहीं बजेगा। फायर अलार्म के बजने का मतलब है बेसिकली आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाना या पीसी के थ्रू एक मैसेज आ जाना कि आपका ये सो एंड सो एरिया में फायर है। तो इन इन सम केसेस एक मॉडल के थ्रू ये जो अलार्म वाला पार्ट है उसको हम स्किप करके डायरेक्टली फायर ब्रिगेड्स को भी हम कॉल कर सकते हैं, और ये एडवांस मॉडल के थ्रू पॉसिबल है। तो ये बेसिकली एक बैकएंड है कि फायर डिटेक्शन अलार्म कैसे काम करता है विद द हेल्प ऑफ सीएनएन एंड डीएनएन नेटवर्क। बेसिकली एआई भी इसमें भी यूज़ होता है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। और थोड़े बहुत 2015 के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट है बेसिकली फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। साल भर मटर गश्ती की थी, सोचा था कोविड जैसा कोई वायरस आएगा हम लोग फ्री में पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसी किस्मत का। अरे 10th वालों चलो बुक उठाओ, हम लोग बोर्ड की तैयारी करने चलते हैं। अरे 12th वालों कहाँ जा रहे हो? अरे 12th वालों कहाँ जा रहे हो? अरे 12th वालों रुको तो सही, मेरे बारे में नहीं सुना क्या? फ्री में पास कराएंगे ना। मुझे पता है इंडिया में लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ तो कुछ भी कर सकता है, जाकर कुछ भी जा करा दे मेरा एग्जाम कैंसिल। इतना खाओ भर दे कि लोग समझ जाए कि एचएमपी वायरस भी कोविड-19 का बाप है। कोविड के बाद एचएमपी भी ऐसा कहर बरसाएगा कि लोग चाइना का नाम सुन के 100 गाली देंगे। बोर्ड वालों तुम लोग टेंशन ना लो, मैं एग्जाम कैंसिल करा दूंगा, कैंसिल करा। कंट्रोल 12th वालों कंट्रोल, एचएमपी भी कम हरामी वायरस नहीं है, बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल करा ही देगा। कंट्रोल कंट्रोल। 19 का कमबैक हो सकता है इन द नेम ऑफ HMPV। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारे वीडियोस, रील्स, मीम्स एंड पोस्ट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात, लॉकडाउन हो सकता है क्या इंडिया के अंदर? तो भाई पहली बात मैं बोलूँगा, चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस आए। पहला केस 100 केस 1000 केस HMPV के चाइना से आए। तो चाइना में लॉकडाउन हुआ? नहीं हुआ। तो इंडिया में होने की चांसेस अभी तो नहीं है। अगर चाइना में लॉकडाउन हुआ तो शायद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ताइवान या हो सकता है लॉकडाउन, नहीं बोल सकते। फ्यूचर कौन प्रिडिक्ट करा है? कोविड-19 के टाइम पे भी सेम चीज़ बोले, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और 2020 में बहुत कुछ हो गया। तो हम अभी क्या कर सकते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मेरे पास सामने एक पाइथन स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू जो भी कोविड-19 5 साल पहले जितने भी इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग कोविड-19 एरा, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम प्रिडिक्शन करेंगे। ओके, लेट्स रन द पाइथन स्क्रिप्ट। तो एजुकेशन 2025 विथ HMPV, स्कूल बंद हो जाएंगे सिमिलर टू कोविड-19। डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ऑनलाइन क्लासेस, और हाइब्रिड मोड यानी कि स्कूल में टीचर जाके पढ़ाएंगे एंड आप ऑनलाइन थ्रू पढ़ ले सकते हैं, गूगल मीट का मसला है। नेक्स्ट हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेन यानी कि टेंशन हो जाएगी डॉक्टर्स को, ऑफ कोर्स सीधी बात है। वैक्सीन रोल आउट यानी कि पहले वैक्सीन का रिसर्च, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वैक्सीनेशन को बहुत टाइम लगेगा बिकॉज इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, यू नो। उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन 2025 विथ HMPV, वेन्यू क्लोज यानी कि जो भी इवेंट होंगे जो कि हमारे सिंगिंग इवेंट्स है वो सब बंद हो जाएंगे। एंड हाइब्रिड इवेंट्स बेसिकली जो हमारा सिंगर है वो अपनी लोकेशन पे जाएगा, वेन्यू पे जाएगा, वहाँ सिंग करेगा, गाएगा, एंड वो जो भी परफॉर्मेंस है वो अपनी हमारी ऑडियंस वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं विद गूगल मीट्स, जूम मीट्स या
और लाइव स्ट्रीम वगैरह जो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आईटी इंडस्ट्री एचएमपी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इंक्रीज इन डिमांड, देखो भाई 2020 में भी बहुत सारे आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स लगे थे, उसके बारे में बात करूंगा ऐसा क्यों हुआ था। फिर साइबर सिक्योरिटी की भी नीड भी बढ़ जाएगी, बिकॉज हैकर्स का ने बहुत टाइम में लोगों का ने भी बहुत टाइम है फ़ोन के लिए टाइम पास करने का था, तो स्कैम का जो क्वांटिटी है, स्कैमर्स बढ़ जाएंगे, स्कैमिंग बढ़ जाएगा इंडिया के अंदर। फिर हेल्थ केयर इन 2025 सेम चीज़ है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की बात करेंगे इन केस अगर एचएमपीवी की वजह से लॉकडाउन हुआ तो क्या होगा, क्योंकि हमारे कहने डेटा है फ्रॉम 2019 फर्स्ट। देखो भाई पहली बात हमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये करना चाहिए कि 2020 में जो कंडीशंस थी अभी 2025 में वो बहुत बदल चुकी है। बिकॉज 2020 में पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स नहीं था, लेकिन अभी पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्सेस है, तो यस ये भी चीज़ कंसिडर करना चाहिए। तो फर्स्ट एचएमपी की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो सेम चीज़ 10th 12th के बोर्ड ये दे विल स्किप, दोनों को सर्टिफिकेट मिल जाएगी एचएमपीवी पास बोल के। एंड अगर सपोज जो ग्रेजुएशन में है फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, दे विल गो 1 or 2 सेम दे कैन स्किप, बिकॉज ये सिमिलर किस केस हुआ था हमारे साथ। क्या हुआ था, हम 9th 10th तक के जो बोर्ड्स थे या एग्जाम्स थे वो सब स्किप हो गए, हमें डायरेक्ट सर्टिफिकेट मिला था। तो ग्रेजुएशन में भी अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बिना लिखे पास हो जाएंगे। एंड अगर लॉकडाउन हुआ तो भी 2 बार लॉकडाउन होगा, बिकॉज कोविड-19 दो वेव्स में आया था, फर्स्ट वेव एंड सेकंड वेव। एंड ऑलवेज रिमेंबर सेकंड वेव इज ऑलवेज डेंजरस देन द फर्स्ट वेव, ये कॉमन पैटर्न है फॉर ग्लोबल पैंडेमिक्स। तो ये चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। अगर लॉकडाउन पहला हुआ तो वो लॉकडाउन की एकदम लड़ी लग जाएगी, एक के बाद एक लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो भी बोल रहे हैं एचएमपीवी से कुछ भी नहीं होगा, वो कोविड-19 में भी सेम चीज़ बोले थे कि कुछ भी नहीं होगा, फिर 2020 में बहुत कुछ हो गया। एंड मैं इस टॉपिक के ऊपर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज चाइना में जो कि पोस्ट बताया था वुहान एरिया में स्कूल्स बंद हो चुके हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि सीरियस मसला है। अगर सपोज लाइट मसला रहता था तो इतनी मतलब ये सब रूल्स वगैरह रूल आउट नहीं करते थे चाइना में। लेकिन फाइनल ईयर के लिए बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा सिमिलर टू कोविड-19। उनको 1 साल के बाद ग्रेजुएशन मिलेगी, लेट ग्रेजुएशन। उनको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, बिकॉज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन बीटेक बीकॉम जो भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, बिकॉज वो सर्टिफिकेट के ऊपर ही आपको मिलने वाला है जॉब, इसीलिए। एंड अब हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री की। तो 2020 में क्या हुआ था, ये लोग घर में थे, लोग घर में थे तो पैसे ज़्यादा बच रहे थे, जो मनी स्पेंडिंग थी वो कम हो गई थी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर जो भी कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स है अगर वो लोग पैसा कम खर्च कर रहे हैं एंड दे आर स्पेंडिंग लेस मनी, इससे इकोनॉमी साइकिल स्लो हो जाती है एंड जो कंट्री का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है एंड इन वर्स्ट केसेस स्टॉप भी हो सकता है। इसी वजह से 2020 में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बैंक के इंटरेस्ट पे लोन्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट थे वो कम हो गए थे, इसी वजह से इन्वेस्टर ज़्यादा लोन अफोर्ड कर रहे थे एंड ज़्यादा मल्टीपल स्टार्टअप के ऊपर इजीली सीड फंडिंग एंड फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिल जा रही थी। बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर पैसा आ गया था स्पेशली इन आईटी इंडस्ट्री। इसी वजह से बहुत सारे जो भी डेवलपर्स थे स्पेशली जिन्होंने मोनस्टैक सीख लिया था उन सबको जल्दी जॉब लग रही थी, स्पेशली इन बिग टेक फर्म्स बहुत जल्दी, माइक्रोसॉफ्ट गूगल, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, तो वो सारे लोगों को जल्दी जॉब लग गई थी। एंड 2020 बहुत ज़बरदस्त टाइम था जॉब लगाने के लिए और लगने के लिए। कंपनीज कैसी थी, भाई तुम्हें जॉब चाहिए तुम भी लाओ, तुम्हारे जो भी तुम्हारे दोस्त है 2 और दोस्तों को ला लो कंपनी के अंदर, तो ऐसा सीन था। और स्टार्टअप के लिए बल्ले बल्ले थे, जॉब लगने वालों के बल्ले बल्ले थे एंड हमारी जो भी कंपनी थी उनके भी बल्ले बल्ले थे, क्योंकि सबका ने पैसा था। एंड बहुत सारा राइजिंग सोशल मीडिया कंटेंट, जो भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स थे उनके वीडियोस के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, बिकॉज लोग घर पे बैठे हुए थे एंड बोर हो रहे थे, इसलिए उनकी कचरा पट्टी वीडियो देखना पड़ रहा था टाइम पास के लिए। गेमिंग में इंक्रीज हुआ एंड आई डोंट थिंक ई स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है, लैन इवेंट्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ ऑनलाइन टूर्नामेंट्स वगैरह उसमें इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग गेमिंग की तरफ आएंगे इन लॉकडाउन पीरियड 2025। एंड बहुत सारे स्मार्ट लोग बहुत नए नए स्किल्स सीख लेंगे, तो उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन देता हूँ कि आपको कौन से स्किल्स सीखना चाहिए इन 2025। हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर ऑफ कोर्स हेल्थ इंडस्ट्री बूम करेगा, उसके साथ साथ डॉक्टर्स के ऊपर हेडेक हो जाएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ जाएंगे लॉकडाउन के टाइम पे एंड उन सबको टेक केयर करना इज़ बहुत
डिफ़िकल्ट स्पेशली इन लॉकडाउन पीरियड बिकॉज़ जो भी मेडिकल के जो भी स्टोर्स है वो मोस्टली शायद बंद होंगे, वी डोंट नो। और बेसिक जो भी नेसेसिटी है खाने के लिए और वो सारी चीज़ों के लिए वो सब प्रॉब्लम होगी बिकॉज़ स्टोर्स बंद हो जाएंगे, लोकल वेंडर्स, पानी पूरी का ठेला, पान का डब्बा, ये सब बंद हो जाएगा। कोविड में हुआ है लॉकडाउन में, तो डेली बेस अर्नर्स दे विल लूज देयर जॉब, एक्सपीरियंस पीपल दे मे लूज देयर जॉब बिकॉज दे मे लूज माई जॉब। एंड लॉकडाउन अगर हो रहा तो देन वी कैन सी यू कैन गेट अ जॉब अगर लॉकडाउन हुआ तो। अभी जो पीरियड है, अभी प्री अभी जो पोस्ट कोविड एरा एंड पोस्ट लॉकडाउन एरा है, उसके बाद 2 वॉर्स हुए, वी कैन सी रशिया एंड यूक्रेन का वॉर, उसके बाद इज़राइल एंड पैलेस्टीन का वॉर चल रहा, एंड इकोनॉमी में रिसेशन है, एंड इसी वजह से स्टार्टअप का विंटर सीजन है, एंड जो भी अच्छे खासे अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, स्पेशली द गुड वंस हु आर मेकिंग सम प्रॉफिट्स एंड हु आर प्रोवाइडिंग वैल्यू इन द मार्केट, ये स्टार्टअप्स को भी अभी फंडिंग नहीं मिल रही, फिलहाल के लिए फंडिंग नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल है। जो भी एक्सपीरियंस पीपल है, ले ऑफ पे ले ऑफ हो रहे हैं, ले ऑफ पे ले ऑफ हो रहे हैं। अगर आपके पास अभी जॉब है, इट्स वेरी गुड टू स्टिक विद दैट जॉब बिकॉज अभी जॉब लेना बहुत मुश्किल है। एंड अगर आप मॉन डेवलपर है देन इट इज़ नॉट गुड इनफ, यू मार्केट डिमांड्स मोर, बैरियर टू एंट्री हाई हो चुका है मॉन स्टैक के साथ। दे वांट डेवऑप्स, होस्टिंग वगैरह आनी चाहिए, एंड उसके साथ साथ एआई तो मस्ट है, हर एआई तो आना ही चाहिए। और ये जो भी मैंने पाइथन की स्क्रिप्ट बनाई है, मैंने इसमें मोस्टली एआई यूज़ करा हूँ, तो यस। एंड अब 1025 में कौन सा स्किल सीखना चाहिए? डेवलपमेंट, यू शुड एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। उसके बाद अगर आप वेब डेवलपमेंट में है तो होस्टिंग ज़रूर सीखो, AWS वगैरह। एंड एआई तो मस्ट है, डिफरेंट LLM मॉडल्स एंड जेन एआई मॉडल्स को यूज़ करना सीखो, कस्टम एआई वर्कफ्लोस कैसे काम करते हैं वो सीखो, लिटिल बिट ऑफ डीप लर्निंग एंड एमएल के कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सीख लो, बेसिक फंडामेंटल्स, देन दैट विल वर्क आउट। क्योंकि वो हेल्प करेगा कि ये मॉडल्स भाई काम कैसे कर रहे हैं, इनका आउटपुट कैसे आ रहा, तो उसके हिसाब से आप प्रॉम्प्ट्स वगैरह लिख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट विल बी इंक्रीज इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एनीवेज, आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी एंड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की है, एंड आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी, ज़रूर वैल्यू मिली होगी। एंड अगर आपको वैल्यू मिलती है एंड आपको पाइथन स्क्रिप्ट चाहिए ये, तो एक चैलेंज है आप सबके लिए, आपको नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर इस वीडियो के ऊपर 9 लाइक्स, ठीक है, 9 लाइक्स करना होगा। अगर वो होता है तो मैं पूरे स्क्रिप्ट को पब्लिक कर दूंगा गिटहब पे, एंड उसके साथ साथ ये पूरा प्रोग्राम का आपको दूंगा एक ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन एंड वॉक थ्रू, ठीक है। तो जल्दी जल्दी भाई लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो, 9 लाइक्स है, बहुत आसान है आप सबके लिए। एंड सब्सक्राइब कर लो, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।